जरासंध के साथ में रुक्मिणी का विवाह। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जरासंध राजा तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हें एक चीज नहीं मालूम है। क्या? वो भगवान कन्हैया से 17 बार युद्ध में पराजित हुआ है। उसे छोड़ो, कोई और देखो। दूसरा उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज की जय हो। जय हो। बताओ, तुम अपने दिल की बात कह रहे हो। महाराज, अगर आपकी अनुमति आज्ञा हो तो मैं बताऊं। आज्ञा है, बोलो। अगर रुक्मिणी का विवाह दुर्योधन के साथ में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? दुर्योधन के साथ? हाँ, रहेगा तो सही। जवाब दिया दुर्योधन। दुर्योधन भी राजा है, बहुत बड़ा राजा है, लेकिन बहुत बड़ा घमंडी है। सगे भाइयों का अपना नहीं हुआ तो मेरा सगा कैसे होगा? उसे छोड़ो, कोई और देखो। भाइयों, उस सभा में बैठे लोग अगर एक उठ करके किसी राजा का नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने लगता है। सुबह से शाम हो गई, फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह कहां किया जाए। तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम गिनान लगे। दरबार के बारी बारी से राजन के नाम गिनान लगे। दूसरे लोग उन लोगन के फिर गुण और ऐब बताने लगे। सुबह से शाम हो गई, ये फैसला नहीं हो पाया। ₹10 निशा पुत्री अमरपाल बरखेड़ा से, ₹10 सत्यवान और उपदेश पुत्र अमरपाल इसी गांव से, ₹10 अमरवती शीतल कलश वाली कन्या इसी गांव से, ₹10 लवकुश सुगरपाल का भांजा इसी गांव से, ₹10 देवांशी सुगरपाल की भांजी इसी गांव से, ₹20 अतर सिंह क्रिकेटर इसी गांव से, ₹20 धर्मवीर उर्फ दंगल सिंह क्रिकेटर इसी गांव से, ₹20 सेवाराम लाइनमैन इसी गांव से, ₹10 विनायक उर्फ डुग्गू पुत्र प्रेमवीर इसी गांव से, ₹10 प्रेमवीर सिंह सनौप राजपाल इसी गांव से, ₹10 शास्त्री दीवान सिंह इसी गांव, ₹50 शास्त्री दीवान सिंह इसी गांव से, ₹50 अजब सिंह बीके स्टूडियो बिसौली की तरफ से, ₹50 रजिस्टर कालूपुर की तरफ से। ये यहाँ पे जो वीडियो शूट हो रही है, ये अगर आप लोग देखना चाहें तो बीके स्टूडियो बिसौली के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जब रुक्मिणी के विवाह के बारे में बातचीत होती रही, सुबह से शाम हो गया, फैसला नहीं हुआ कि विवाह कहाँ किया जाए। एक अगर उठ करके किसी का नाम बताता है तो दूसरा अवगुण बता देता है। फैसला जब नहीं हुआ, एक उठ करके खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। जय हो महाराज। हाँ, हम कहें? बिल्कुल कहो। जब मैंने कह दिया कि सबको बोलने का हक है, पहले तो कहो, तुम भी कहो अपने मन की बात। पहले तो आप जा बताओ, जा कहो मिले कचू। हाँ, क्या कह रहे हो? पहले ये बताओ, आपकी पुत्री है ना? हाँ हाँ। वो कै साल की है? लड़की? हाँ, लड़की हमारी है 18 साल की। 18 साल की? हाँ। तो दूल्हा कै साल को है? दूल्हा वो चाहिए करीब करीब 20 साल को तो वो चाहिए। कै साल को? अच्छा, कै साल को? 20 साल का होना चाहिए कम से कम। 20 साल को? हाँ, 20 साल को दूल्हा? महाराज बिल्कुल। एक बात बताओ, हाँ, अगर 20 साल को दूल्हा ना मिले, अगर 5-5 साल की चार ले मैं तो? क्या कह रहा है तू? 5-5 साल के अगर चार ले मैं तो? बुद्धि खराब है। क्यों? कहीं अच्छे घर और बर की तलाश करो महाराज। हाँ। अच्छा, ऐसा कोई बात ना है तो एक दूल्हा और मेरी निगाह में। कौन है? यही है। कौन? हमारे के देखो तो इतना घूम बोलो।
अरे घूमियो कोई तो देखो। मेरे सभा के भाइयों, एक उठ करके खड़ा हो गया, जवाब दिया महाराज हाँ अगर आप कहो तो मैं अपने मन की बात बताएं। पहले बोले भैया। बताओ। बोले अगर भगवान कन्हैया के साथ में रुक्मणी का विवाह कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। ओह तूने तो मेरे महाराज भीष्म गद्दी से उछल पड़े। लाला तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी बस यही कहने चाह रहा था हैं? कन्हैया के साथ में रुक्मणी का विवाह हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। ये बातचीत हो रही थी, तब तक महाराज भीष्म का बड़ा लड़का रुकुम घर के अंदर से निकल के आ गया। पिताजी हाँ क्या बातचीत हो रही है। बेटा हाँ तुम्हारी बहन रुक्मणी है ना, हाँ हाँ उसके विवाह की बात चल रही है। विवाह की बात। हाँ विवाह की बात चल रही है, बहुत अच्छी बात है। ये बताओ हाँ। ये बीच में कन्हैया का नाम कहाँ से आ रहा है। बेटा बोलो। ये बताओ अगर घर की बेटी रुक्मणी की विवाह अगर भगवान कन्हैया के साथ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। पिताजी हाँ बुद्धि खराब है। क्यों। मेरी बहन हाँ और उस ग्वाल गमार के साथ में, क्यों उसके साथ में उसके क्या? साथ में हम अपनी बहन का विवाह करेंगे बेटा जिसके न माँ बाप का पता है न कुनमा खानदान का पता है, हाँ उसके साथ में ग्वाल गमार के साथ में बेटा और अपनी बहन का विवाह। नहीं नहीं बस कुछ नहीं है उसके पास। एक चीज बहुत बढ़िया है पिताजी, हाँ बंसी बहुत मधुर बजाता है, उसके साथ में अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकता मैं। क्यों। ये बातचीत हो रही थी तो उसी समय महाराज भीष्म कहते हैं रुको, चिल्ला काहे को रहे हो, अभी रुक्मणी का विवाह कर थोड़ी ना दिया है। बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो बताओ। मेरी नजर में। हाँ मेरी नजर में एक लड़का है। कौन है बताएं। बोलो। वो मेरा साला है ना शिषपाल। हाँ हाँ अगर उसके साथ अपनी बहन की शादी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। रुकुम कहने लगा पिताजी है लड़का है, बहुत सुंदर है, बहुत और बड़ा पैसे वाला है, बड़ा दिल वाला है। अब तुम जानते हो पिताजी, तुम्हें ध्यान नहीं है, हाँ। कोई गैर नहीं, अपना साला है। बेटा हाँ साले के साथ शादी करोगे। बिल्कुल पिताजी। लला हाँ आज वे हमारे सबके पाए छुअत है ना, हाँ हाँ और तुम बहन कर दियो तो उनके पाना छूटे। पिताजी इसमें कौन सी बात है। क्यों। अगर वो हमारे पैर छूते हैं हाँ तो कल से हम उनके पैर छुएंगे, क्या हो गया। लला लेकिन बहन की शादी अगर करेंगे तो साले ससुराल के साथ में करेंगे। पिताजी हाँ बहुत पैसे वाला है, हाँ वो तो हमारी वजह से कुछ समझो, तुम जैसों को तो पानी की नहीं पूछेगा। हमें हाँ हमें तो पैसे कोई पानी को नहीं पूछे। जवाब दिया है पिताजी। हाँ चंदेरी का बसने वाला है मेरा साला ससपाल, उसके साथ में अपनी बहन रुक्मणी का विवाह करेंगे। ये बातचीत हो रही थी। महाराज भीष्म कहने लगे रुकुम तेरी बुद्धि खराब है, तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में कैसे कर सकता है। तब तक इनका छोटा लड़का रुक्मेश भी निकल के आ गया और जवाब दिया पिताजी बोलो बेटा। ये लड़ाई कैसी हो रही आप में और बड़े भैया में। जा लला लड़ाई। हाँ ये तुम्हारी बहन रुक्मणी है ना, हाँ हाँ उसकी विवाह की बात चल रही तो भैया तुम्हारे कह रहे हैं कि शिषपाल के साथ शादी कर दी जाए रुक्मणी की। शिषपाल के साथ में। हाँ शिषपाल के साथ में शादी कैसे हो जाएगी बहन की। बेटा हाँ एक बात बताओ। क्या पिताजी तुम कहाँ करना चाहते हो बहन का विवाह। हम हाँ द्वारकाधीश कन्हैया है ना। पिताजी बस उसी के लिए कर दो, मेरी भी इच्छा है। रुकुम कहने लगा रुकमेश हाँ बहन की शादी अगर होगी तो साले के साथ में, हाँ और अगर भगवान कन्हैया यहाँ पे दूल्हा बन के आ गया हाँ। तो मंडप पे खून की नदियां सी बह जाएंगी। हाँ समझ गए। रुकुम कहने लगा अभी जाकर के मैं पत्र लिखता हूँ अपने साले ससपाल के लिए। तो रुकमेश कहता है जाओ तुम अपने साले के लिए पत्र लिखो और मैं भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखता हूँ। आज मेरे भाइयों जाकर के रुकुम ने अपने साले के लिए पत्र लिखा है। पत्र लिखा सीधी श्री में सब लाई लिखूं, सब लाई लिखूं, तो माँ भूप चंदेरी के तप
बोला ससपाल, औरत झूठ मेरे पास नहीं, साले पास नहीं, मेरे पास नहीं, एक बहना तेरे शरण तुम्हारी। होशियारी से आइयो दूल्हा बने, तुम दूल्हा बने, मथुरा कोया वे गिरधारी। पत्र में लिख दिया होशियारी से आना, सावधानी से आना, बारात लेकर के भगवान कन्हैया भी आएगा और हम अपनी बहन का विवाह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। सुनो, होशियारी से दूल्हा बने, साले दूल्हा बने, तुम दूल्हा बने, मथुरा कोया वे गिरधारी। पत्र लिखवा करके भेज दिया है अपने साले के पास में। ससुपाल के पास में पत्र जब पहुंचा और ससुपाल ने भाइयों जब पत्र पढ़ा तो बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। नाई से कहने लगा तुम चलो हम बारात लेके आ रहे हैं। ससुपाल ने जब सुना कि हमारे बहनोई की बहन की शादी हमारे साथ में हमारे बहनोई करना चाहते हैं, हाँ सुंदर है, अति सुंदर है, भगवान हमारे जैसे साले सबकाऊ को मिले। एकदम से भागो और घर पे पहुंच गए। भाभी अल्लाह, अरे क्या कह रहे हो? दूल्हा बनाओ। दूल्हा काय को? अरे एक बात बताओ, मैं शादी करने जा रहा हूँ। अरे सुनो तो, शादी करने जाता है, बोलो। ना कहूँ से लगन आई, हाँ, ना कहूँ से तेल आओ, हाँ हाँ, ना कहूँ से गानो आओ, हाँ, वैसे ही शादी पहले बैठे। भाभी हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ, हमारे बहनोई की जो बहन है ना हाँ, रुकमणी, हाँ, उसके साथ में विवाह करने जा रहे हैं, दूल्हा बनाओ। देवर जी, हाँ रुकमणी, बिल्कुल, आपकी सालिक बहन। हाँ तो उसी समय भाभी कहने लगी सुनो ससुपाल, बहनोई की बहन, हाँ बहनोई की बहन तुम्हारे लिए देवी है, पूजनीय है, उसके साथ में विवाह कैसे कर सकते हो? जवाब दिए भाभी, हाँ, अगर ऐसी देवी देखी जाए तो कल से शादी भी बंद हो जाएंगी, तुम दूल्हा बनाओ। दूल्हा बनाओ, जल्दी शादी करने जाना है। आज वो भाभी दूल्हा बनाने लगी है और दूल्हा बना रही है भाभी, इधर भाभी को असगुण होते जा रहे हैं। क्या? अरे शीश मोहर जब धरो रे सोई हुई गई छींक यदारी। जैसे ही सर के ऊपर मोहर रखो, छींक हो गई। ढोलक का गद्दा बढ़ाओ। अरे शीश मोहर जब धरो रे सोई हुई गई छींक यदारी। अरे पचास रब को पाँव रे सोई पटक लगी बड़ी भारी। सर पे मोहर रखो, छींक हो गई। पटा पे पैर रखो, ससपाल गिर गई। एक लड़की हंसने लगी। ससपाल बोले ओ लड़की काहे को हंसी? बहादुर लोग तो गिरते ही रहते हैं, तो गीत गा गीत, क्यों हंस रही है? अरे शीश मोहर जब धरो रे सोई हुई गई छींक यदारी। अरे पचास रब को पाँव रे सोई पटक लगी
भाभी दूल्हा बना रही है और दूल्हा जब बन गए ससपाल सोई ससपाल ने भाभी से पूछ लिया, भाभी ये बताओ दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रह गई? अरे लला, भाभी ने देखा सर की तरफ देखा मोर भी बंधा हुआ है, हाथ की तरफ देखा कंगन भी बंधा हुआ है, और आंखों की तरफ जब देखा तो काजल नहीं लगाया। अभी भाभी काजल नहीं लगाया, काजल हो छोड़ दी तुमने कमी, जा भाग के काजल लेके आओ। और तुम्हारो नाम है लक्ष्मी। इसकी आवाज साफ करो, बढ़ाओ मत। काजल लेके आओ। अब भाभी काजल लेके आई, ससपाल के काजल लगाने लगी। कैसे? दिखाई दो बट्टा सीधा काजल लागी देना, भूप के नैना दिखाई दो बट्टा, और कछु ठाड़ी गाय रही गीत रे मचाए बिटरिया ठट्टा। ठाड़ी गाय रही की तरह मचाए लड़की ठट्टा। भाभी बोली मान जाओ ससपाल, तुम धर देव मोर उतारी रही समझाई धरो न गट्टा। तुम धर देव मोर उतारी रही समझाई धरो न गट्टा। लाला बात तो दूल्हा एक नारे फंसे वो रट्टा। भाभी समझ आ रही है, मान जाओ ससपाल। मां एक स्त्री है और तो दूल्हा जाएंगे, लड़ाई के सिवा और कुछ नहीं होगा। तुम धर दो मोर उतार रही समझाई धरो नहीं गट्टा, धरो नहीं गट्टा। दूल्हा एक नारे फंसे गो रट्टा, बात दूल्हा एक नारे फंसे गो रट्टा। भाभी समझ आ रही है, मान जाओ। पैसे बहाना बेदारी है, पैसे बहाना बेदारी है, दिवरा सिखा मानो हमारी है, घट जावे शान तुम्हारी है दिवा। मान जाओ ससपाल, मां वैसे भी पहले से रिश्तेदारी है। अगर मां शादी करने जाओगे, एक स्त्री है और दो बारातें आ रही हैं, लड़ाई के सिवा और कुछ नहीं होगा, बदनामी होगी। लेकिन ससपाल एक भी बात नहीं मान रहा है। भाभी चुप बैठो, अभी जा रहा हूं और बहनोई के बहन के साथ में विवाह करके अभी लौट आऊंगा। 11 छोड़ी सेना तैयार करवाई ससपाल ने, सेनाएं तैयार हुई। ससपाल दूल्हा बनकर के जब चले तो हुआ क्या भाइयों? तो सजे सूर सामंत अबीर बलबंत इरादे मन में, और कंधा पे धनुष और बाण तेगा हाथ में, कंधा पे धनुष और बाण तेगा हाथ में। भाइयों पहलवान जब सजे हैं और बारात लेकर के ससपाल चले, फौजें साथ में तैयार होकर के जब गई हैं, सजे सूरज सामंत वीर बल
दुई झूले तलवार। ससुपाल ने अपने साथ में बारात में जाने के लिए नए नए नौजवानों को तैयार कर लिया है। पहलवान और बहादुर तैयार होकर के चले। हाथी चढ़ैया हाथ न चढ़ गए, बकिया घोड़न पे असवार। अरे रेखा उठंती योला सज गए, कमर दुई झूले तलवार। सुना महाराज, जो गान हम मंडप पे आवे, तेग से तेग मिले तलवार। धार से धार बहे मंडप पे, नाय होए पिछियन की झनकार। रेखा उठंती योला सज गए, कमर दुई झूले तलवार। चली पर आए चंदेरी से, कुंदनपुर की सीट लगाई। आज भाइयों, बारात जब चंदी और बड़े बड़े पहलवान बहादुर तैयार होकर के उस बारात में चले हैं। बारात चलते 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 पहुंच गई कहां? महाराज भीष्मक के यहाँ। और गांव से बाहर ससुपाल की बारात रुक गई। और ससुपाल की बारात जब गांव से बाहर रुक गई और ये बात रुक्मणी को पता चल गई कि हमारे भैया का साला बारात लेकर के आ गया है, तो रुक्मणी बैठ करके रोने लगी और याद करने लगी, मुरलीधर तुम कहाँ हो, कहाँ हो श्याम, मेरी एक बात सुनो। रुक्मणी ने जब ये जान लिया कि भैया अपने साले के साथ में विवाह करके मुझे भेज देगा, रुक्मणी मन ही मन में सोचने लगी, अगर मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले के साथ में करेगा तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन भैया के साले के साथ में विवाह करके नहीं जाऊंगी। आज वो रुक्मणी भगवान कन्हैया से ध्यान धरती है और एक पत्र बैठ करके रुक्मणी ने लिखा, क्या? अरे दीन नए तकारी श्यामा और कन्हैया तो मैं कहाँ पे तेरे लगाई रे। रुक्मणी आज रोने लगी, भगवान कन्हैया को पत्र लिख करके बिलख रही है रुक्मणी। अरे दीनन के तकारी गिरधारी तुम अपने तेरा लगाई रे। मेरे भैया के साले श्यामा मेरा नगर मिलाई रे। आज बताओ, रुक्मणी रो रही है बैठी बैठी और मन में सोच रही है, अगर मेरे भैया ने
अपने साले के साथ में मुझे भेजा तो मैं कैसे बच पाऊंगी। हे मुरलीधर, आपके अलावा मेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है यहाँ पे। अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो आकर के मेरी रक्षा करें। अरे दीनना के हितकारी गिरधारी मैंने हरी आशा लगाई रे। मेरे भैया के साले श्याम मेरा नगर गिरलो आई रे। पत्र लिख दिया, श्याम भैया के साले ने मेरे नगर को चारों तरफ से घेर लिया है। मेरा भैया अपने साले के साथ में विवाह करना चाहता है। तुम कहाँ हो दीन बंधु? पत्र लिख करके ब्राह्मण देव को बुला लिया। पंडित जी, पंडित जी, भैया झांकी अगर बनी हो करनी हो तो निकाल के ले आओ। अगर झांकी के पात्र हो जहाँ पे प्रसंग चल रहा है यहाँ से तो बुला लो। हाँ मेरे भाइयों, पंडित जी को रुक्मणी ने बुला लिया। पंडित जी, पंडित जी, एक काम कर दो मेरा। क्या? छोटा सा काम है, बताओ। पंडित जी, ये मेरा एक पत्र है। पत्र? हाँ, काहे का? ये पत्र लेकर के चले जाओ। कहाँ? और मेरे प्रियतम भगवान कन्हैया के पास में पहुंचा दो। प्रीतम? पंडित जी, एक काम करो, बताओ। मेरा पत्र लेकर के चले जाओ। कहाँ का? भगवान कन्हैया के पास में मेरा पत्र पहुंचा दो। भगवान कन्हैया? हाँ सुनो पंडित जी, मेरे भैया का साला बारात लेकर के आ गया है और मेरा भैया अपने साले के साथ में मुझे भेजना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। एक काम करो, ये मेरा पत्र भगवान के पास में भेज दो। सोई ब्राह्मण देव बोलो, लड़की कन्हैया, कन्हैया, हाँ कन्हैया, कन्हैया को जानती है तू? जानते हैं। देखा है? देखा है। कहाँ देखा है? देखा। जवाब दिया पंडित जी, देखा है, खूब देखा है श्याम को। और बोली है रुक्मणी, अरे मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुने पंडित जी मैंने। अरे कहेगा श्याम चिट्ठिया भिजवैया, पाती भेजी हमें बुलवैया। पंडित जी को ले जावे मेरो संदेशो है, सुने पंडित जी मैंने। सपने में श्याम को देखो है, सुने पंडित जी। देखा है, चले जाओ। सोई पंडित जी बोले, हो लड़की काहे को बाबरी भाई है,
तूने सपने में कन्हैया को देखो, यन से 750 कोस द्वारिका कौन पहुंचेगा पैदल, मेरे ऊपर बुढ़ापा है, पैदल नहीं चला जाता। उसी समय लड़की कहती, ब्राह्मण देव अगर तुमने मेरा ये पत्र नहीं भिजवाया तो मेरा भैया का साला मुझे यहाँ से दुल्हन बना करके ले जाएगा, मेरा पत्र पहुंचा दो। पंडित जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, पहुंचा देते हैं। आज बच्चों बहुत शोर मचा रहे हो, थोड़ी देर शांत बैठो। मेरे भाइयों, जब ब्राह्मण देव उस पत्र को लेकर के चले, रुक्मणी के पत्र को, पत्र लिखा है रुक्मणी ने पत्र लिखा, सोच रही है मुरलीधर, सुन मोहन की बात रुक्मिणी, हुक्का उठाते जागी छाती में, श्याम काल के पाती में, कान्हा काल के भेजे पाती में। पत्र लिख करके दे दिया। पंडित जी पत्र को लेके चले। बूढ़े से ब्राह्मण चलते 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 बहुत दूर जब निकल गए, पंडित जी जब बहुत दूर निकल गए भाइयों, काफी समय हो गया, चलते चलते थक गए पंडित जी बूढ़े से ब्राह्मण। तो एक वृक्ष की छाया जब पंडित जी ने देखी, मन में सोची अब थोड़ी देर जाई वृक्ष के पास में सहता ले। हाँ, सोचा पंडित जी ने, अरे तो पारी बिलमाए ले और जाई बगिया में, तो पारी बिलमाए ले ज्ञान बगिया में। सोचा हरे गुण गाय ले जाई बगिया में, तू भारी भी लमाए ले ज्ञान बगिया में। सोच रहे ब्राह्मण देव, सुंदर देखेगा पीपल की छाया, जी लाए सो खाए ले जाई बगिया में, तुम्हारी लमाए ले जाई बगिया में। पंडित जी ने उसी बगिया में आसन लगाओ और बूढ़ो से ब्राह्मण सोए गओ। अब सो गए ब्राह्मण देव जिस समय भाइयों, और जब पंडित जी सो गए, इधर भगवान ने देखा कि मेरी प्राण प्रिया का पत्र लाने वाला ब्राह्मण रास्ते में ही सो गया। उसी समय भगवान ने अपनी योग माया से पंडित जी को वहां से उठवा लिया। जिसने भगवान श्याम ने योग माया के द्वारा ब्राह्मण देव को जब उठवा लिया भाइयों, द्वारिका से बाहर एक बाग था, उसमें भगवान ने ब्राह्मण को लिटा दिया। आंखें खुलियां, हाँ कहाँ पहुंच गए भैया, सोते सोते पूरा दिन निकल गया।
अब पंडित जी ने देखा कहाँ पहुंच गए, बढ़ते 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 द्वारका की तरफ जब पहुंचे तब पूछ लिया, भैया भैया बोलो, हमें द्वारका नगरिया में जानो है। कौन सी द्वारिका? 6। द्वारका 6? हाँ भैया हाँ हमें 6 द्वारका में ना जानो है, हाँ। हमें द्वारका में जानो है। कौन द्वारिका? 6। फिर भाई बात द्वारका 6 द्वारका में नहीं जाना है, हाँ तो कहाँ जाने हैं? हमें उस द्वारका में जाना है जिसमें भगवान यादवेंद्र सरकार रहते हैं। ओ कन्हैया 6? हाँ ये न पंडित जी चक्कर में पड़ गए कि ये द्वारका 6 और कन्हैया 6, अब कहाँ जाए भैया। हाँ हमें 6 द्वारका में नहीं जाना है हाँ और 6 कन्हैया के पास में नहीं जाना है, हाँ। हमें कन्हैया के पास में जाना है, द्वारका में रहते हैं श्याम। पंडित जी हाँ एक बात बताएं, एक नहीं 2 बताओ। जो आप समझ रहे हो ना 6, हाँ हाँ ये 6 नहीं, जो आपके यहाँ है बोला जाता है, यहाँ बोला जाता है 6। अच्छा तो एक काम करो, हाँ। हमें बता दो कि भगवान कहाँ पे रहते हैं। भगवान? हाँ हम बताएं? बोलो। देखो जब सीधी जाइयो, हाँ हाँ फिर इतक मुड़ जाइयो, हाँ हाँ फिर बगली पड़ेगी, हाँ हाँ फिर इतक चले जाइयो, हाँ हाँ। फिर कतई सीधे चले जाइयो, सावरी है भगवान भैया, कन्हैया को महिला। तुमने तो इतनी मोड़े बताई दें कि इतनी मोड़े पूरे भारत में नहीं होगी, हम तो भूल जाएंगे। साथ में चले चलो बता दो। साथ में जाकर के जब बताया, भगवान कन्हैया के दरबार में पंडित जी पहुंचे हैं भाइयों। और दरबार में जब पंडित जी पहुंचे तो सबसे पहले बलराम जी से मिलना हुआ। किससे? बलराम से। पंडित जी बोले, भैया यहाँ श्याम नाम का कोई रहता है क्या? बोले रहते हैं। बैठो। बिठाया पंडित जी को। भगवान कन्हैया को आवाज लगाई, बड़े भैया बलराम ने, कन्हैया कोई ब्राह्मण देव आए हैं, वो तुम्हें याद कर रहे हैं। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर अंदर से निकल के आए, पंडित जी के पास पहुंचे। जैसे ही पंडित जी ने देखो भगवान कन्हैया को, बस जाएगी मारे रुकमणी मरी जा रही थी। देखो कहा देखो जकरिया में। पंडित जी बोले, जकरिया में कहा देखो, रुकमणी ने जाके मारे मरी जा रही थी। सोची। फिर पंडित जी ने एक बात और सोची। कहा कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। सोच रहे ब्राह्मण देव, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और सोचा, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं प्रेमी को प्रेम देते हैं, अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। लाला हृदय को फाड़ के कांटों से सिया करते हैं, हृदय को फाड़ के कांटों से सिया करते हैं। लेकिन ये प्रेम बुरी बीमारी है, जिस किसी को यारो लग जाए, खाना पीना की कौन कहे, अरे नींद हराम भी हो जाए। पंडित जी ने सोची, छोड़ो अब रुकमणी जाने और रुकमणी को काम जाने, पत्र निकाले के दे दो।
सोचा पंडित जी ने है क्या रुकमणी ने देखो का कन्हैया में जाई की मारे मरी जाती और जा से बढ़िया तो भैया के साले के साथ में दुल्हन बन के चली जाती तो बढ़िया रहती। और फिर पंडित जी ने एक बात और सोची, क्या सोचा, अरे बहना करिया अपने न होते और इन पे गाए को दे रही प्राण। रुक्मिणी करिया अपने न होते इन पे गाए को दे रही प्राण। सोच रहे अरे कारी कारी होती कटारी चोले हाथ में तोले प्यारी दुश्मन के घर हाथ पहुंच जाए उनटे हने पिलान। करिया अपने न होते इन पे गाए को दे रही प्राण। और करिया है जे ब्रजेश को बाजा को बाजा सब साजन में बन गो राजा। आधी रात कथा में बाजे कर दे नींद हराम। बहना करिया अपने न होते इन पे गाए को दे रही प्राण। अपने न होते इन पे गाए को दे रही प्राण। पंडित जी काफी देर सोचते रहे भाइयों, फिर मन में जा सोची चलो छोड़ो अब हमें का मतलब, हमारो काम है पत्र पहुंचाए को सो पहुंचाए दो। अब रुक्मणी जाने बाको काम जाने। पत्र दे दिया, श्याम भीष्मक की लड़की रुक्मणी तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है। भाइयों जवाब दिया, भीष्मक की बेटी रुक्मणी तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है। उसके भैया का साला बारात लेके पहुंच गया, भैया साले के साथ में विवाह करना चाहता है। महाराज अगर तुम नहीं गए तो लड़की मर जाएगी। तो भगवान कहते हैं जाओ पंडित जी लड़की से कह देना अपने भैया के साले के साथ में दुल्हन बन के चली जाए। नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां बारात पहले से आ चुकी, इतनी सेनाएं पड़ी हैं, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। पंडित जी कहने लगे श्याम अगर तुम नहीं गए तो लड़की मर जाएगी, लेकिन भैया के साले के साथ में विवाह करके नहीं जाएगी। ये बच्चे इधर बहुत उदमबाजी करते हैं। भाइयों जब जवाब दिया लड़की मर जाएगी तो उसी समय भगवान कहते हैं क्या करें पंडित जी, अब कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। एक काम करो पंडित जी, मेरी बात सुन रहे हो ना, अभी तुम जब यहाँ से चलोगे तो अब तुम्हें कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। तुम ऐसा करियो थोड़ी दूर हमारे संग चलियो और थोड़ी दूर चलोगे ना और फिर ठोकर खाए के तुम गिर जाइयो। सोई भैया बाहर बैठे हैं ना बलराम, उनसे हम जा कहेंगे भैया ब्राह्मण बूढ़ो है, अगर कहूँ मर गो तो ब्रह्म हत्या और लगेगी। अगर तुम्हारा आदेश मिल जाए तो हम पंडित जी को इनके घर तक पहुंचाए आए। सोई भैया हमें आज्ञा दे देंगे और हम तुम्हें छोड़ने चलेंगे, तुम्हें भी छोड़े आएंगे और उधर से रुक्मणी को भी ले आएंगे। कैसी रही पंडित जी?
बोले ठीक है। आज पंडित जी उठ के चले, और पंडित जी जब उठ के चले, कन्हैया के पीछे पीछे थोड़ी दूर गए और पंडित जी एकदम से लड़खड़ाए और गिर गए। और गिर गए जब पंडित जी, सोई एकदम से भगवान ने उठाई लो। बलराम आए गए निकल के, कन्हैया पंडित जी कैसे गिर गए? का भाव? बोले भैया का बताएं, ब्राह्मण बूढ़ो है, जहाँ पे चलो ना जा तो पैदल। और सुनो, ये हमारा पत्र लेके आया था, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो इन पंडित जी को हम घर तक पहुंचा दें। अगर पंडित जी मर गए ना भैया तो ब्रह्म हत्या और लगेगी। बोले ठीक है, जाओ श्याम, पंडित जी को इनके घर तक पहुंचा के आओ, और रास्ते में रुकना कहीं मत, बहुत जल्दी लौट के आना। हुआ क्या, भगवान कन्हैया ने पंडित जी को रथ पे बैठाओ, उड़ने वाले घोड़ा रथ में मचाए, पंडित जी को लेके पहुंच गए कहां? विदर्भ देश में, जहां भीष्मक का घर है। और गांव से बाहर माताओं बहनों एक मंदिर पे भगवान कन्हैया रुक गए। और मंदिर पे भगवान कन्हैया जब रुक गए, पंडित जी से जाकर जाओ, लड़की से कह देना अगर हमारे साथ में जाना है तो पूजा के बहाने घर से निकल आए, हम लेके उसे चले जाएंगे, लेकिन घर पे नहीं जाएंगे। पंडित जी बोले श्याम तुम चिंता नहीं करो, यहीं खड़े रहना, मैं अभी जाके लड़की को तुरंत भेज दूंगा। पंडित जी पहुंचे, उसी समय आवाज लगाई पंडित जी, सोई रुक्मणी एकदम से निकल गए कि पंडित जी आए गए? आए गए। अकेले आए हो? अकेले ना आए, बेहू आए। और कौन आओ है? बेहू आए, बेहू आए। बेहू आए और कौन आया है? तुम्हारे जेठ बलराम। अच्छा, दोनों लोग आए। पंडित जी तो हैं कहाँ? मंदिर बहरार वाले मंदिर हो, मंदिर बनो वो बहरार। हाँ हाँ हाँ, बेहू नहीं खड़े। पंडित जी तो एक काम करो, अब तुम जाओ और मैं अभी पूजा करने के बहाने से चली जाऊंगी। पंडित जी बोले ले जाओ। पैदल चलते चलते मर गए, लड़की पागल हो गई है, खाना भी नहीं खिलाएगी, काम निकल गया, आप जाओ, चले जाओ। सोई एकदम से लड़की बोली पंडित जी मेरी एक बात सुनो, अगर मैं आज तुम्हें यहाँ खाना खिलाने में लग गई ना, जवाब दिया पंडित जी, अरे भोजन तुम्हें कराए तो ब्राह्मण और तेरा घर ही लग जाएगी। अरे भोजन तुम्हें कराए तो ब्राह्मण तेरा घर ही लग जाएगी। अरे मेरे श्याम की सूरत तोलबाई मंदिर से लग जाएगी। जवाब दिया पंडित जी, अगर मैं भोजन खिलाने में तुम्हें लग गई तो श्याम चले जाएंगे, कभी मौका लगे तो द्वारिका में आना, तब मैं अपने हाथों से बना करके तुम्हें भोजन खिलाऊंगी। श्याम नगर द्वारिका आइयो पंडित, भोजन तुम्हें कराऊंगी, अपने हाथन से ब्राह्मण जी भोजन तुम्हें कराऊंगी। पंडित जी अभी तुम चले जाओ, कभी मौका लगे द्वारिका में आना, तब तुम्हें मैं भोजन बना करके खिलाऊंगी। पंडित जी तो चले गए। अब लड़की घर में अपनी माँ के पास में पहुंच गई रुक्मणी। रुक्मणी अपनी माँ से कहने लगी मम्मी मैया जब बताओ हमारी शादी कब हो जाएगी? तुम्हारी शादी? हाँ तुम्हारी शादी हो जाए आज। अच्छा हाँ। अरे रुक्मणी कहाँ है, आए ना जाओ, हम तो बड़े चक्कर में झांकी तैयार होते और फिर झांकी कोई समय ना आए। रुक्मणी की बुलाए ना वो बबलू आइए कीर्तन बोल लो, तब तक रुक्मणी निकल के आ रही है। कहाँ है पाल? और रुक्मणी की अम्मा को ले आइयो। एक दिन सब सहेलियां श्याम सुंदर के बारे में बोली हैं। श्याम अरे अरे गोकुल नगरी में बस के
सर्दी में जुल्म गुजारो